राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ गणगौर व्रत का शुभ मुहूर्त, उसका महत्व और पूजा विधि से जुड़ी बातें शेयर करूंगी। दोस्तों, गणगौर का जो पर्व है वह सिर्फ विवाहित स्त्रियां ही नहीं बल्कि कुंवारी कन्याएं भी अखंड सौभाग्य और समृद्धि के लिए करती हैं। गणगौर का जो पर्व है वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में मनाया जाता है। मान्यता है गणगौर का व्रत रखने से मनचाहा वर प्राप्त होता है और शादीशुदा महिलाओं का या सुहागनों का जो सुहाग है वह अखंड रहता है। गणगौर व्रत दो शब्दों से मिलकर बना है। गण का अर्थ है भगवान शिव और गौर का अर्थ होता है दोस्तों माता गौरा यानी कि माँ पार्वती। गणगौर के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। खास बात यह है कि इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की प्रतिमाएं अपने हाथों से बनाती हैं, फिर उनका श्रृंगार करके उनकी पूजा करती हैं। 2023 में इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए सबसे पहले यह देख लेते हैं। इस साल यानी कि 2023 में गणगौर का पर्व 24 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। गणगौर के दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पड़ रही है। तृतीया तिथि का जो शुभारंभ है दोस्तों वह 23 मार्च दिन गुरुवार को शाम 6:20 से शुरू होगा। वहीं इसका जो समापन होगा वह 24 मार्च को शाम 4:59 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल गणगौर का व्रत मार्च की 24 तारीख को मनाया जाएगा। गणगौर की पूजा के लिए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, तो देखिए गणगौर की पूजा के लिए हमें सबसे पहले तो एक साफ स्वच्छ पटरा चाहिए होगा। पटरा नहीं है तो आप चौकी ले लीजिए। मिट्टी के बने हुए गण और गौर हमें चाहिए होंगे। अगर वो नहीं है तो आप घर में मिट्टी के बने हुए गणगौर बना सकते हैं। उनके लिए हमें वस्त्र की आवश्यकता होगी। आप चाहें तो गौरा मैया को चुनरी भी दे सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगी दूब घास, साफ और स्वच्छ फूल चाहिए होंगे, हमें फूलों की माला। इसके बाद हमें दीपक चाहिए होगा, धूप चाहिए होगी, चावल, हल्दी, कुमकुम। इसके अलावा श्रृंगार का सामान चाहिए होता है दोस्तों। बांस और गेहूं की जो टोकरी बनी होती है हमें वो टोकरी चाहिए होती है। इसके अलावा आम के पत्ते, एक पानी से भरा हुआ कलश, नारियल और एक कौड़ी चाहिए होगी, सिक्के चाहिए होंगे, चांदी या सोने की एक अंगूठी चाहिए होगी उन्हें पानी पिलाने के लिए। इसके बाद देखिए भोग की बारी आए तो उसमें हमें चाहिए होगी अठावरी यानी कि 8 पूड़ियाँ और उसके ऊपर हलवा भी हम रख सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होंगे गुना। गुना जो होते हैं दोस्तों वो गेहूं के आटे में गुड़ को घोल करके एक अच्छा सा डो तैयार करके बनाए जाते हैं, तो हमें वो गुना बनाने होंगे। इसके अलावा हमें मीठे आटे के जेवर यानी कि गौरा मैया को आज के दिन मीठे आटे के जेवर पहनाए जाते हैं। तो देखिए आप 8 गेहूं का आटा लीजिए, उसमें गुड़ का घोल डाल करके उसको अच्छे से माड़ लीजिए और उससे जेवरों की और गहनों की आकृति के छोटे छोटे गहने बना लीजिए। छोटे छोटे उनको सेक करके घी में वो गहने हम मैया रानी को आज के दिन चढ़ाते हैं। इसके अलावा हमें दक्षिणा चाहिए होगी दोस्तों। और इसके अलावा हम जो 16 बिंदियाँ रखते हैं, मैया को 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं, तो उसके लिए देखिए हमें मेहंदी अलग से, ये श्रृंगार के सामान से अलग से हमें चाहिए होगा। तो देखिए मेहंदी, हल्दी, काजल, कुमकुम, महावर और सिंदूर, ये चीज़ें हमें ज़रूर चाहिए होंगी। तो ये सब पूजा सामग्री के अलावा आपकी जो भी श्रद्धाएं हैं वो भी आप ले सकते हैं। ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इसलिए इनको आप ज़रूर रखिए। आती है कि हम पूजा कैसे करें, तो देखिए दोस्तों जिस दिन हमें गणगौर की पूजा करनी है उस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि कर लीजिए। इसके बाद अगर आप विवाहिता हैं तो 16 श्रृंगार कीजिए, क्योंकि आज के दिन 16 श्रृंगार करना बहुत ही आवश्यक होता है। आप लाल रंग के, पीले रंग के, हरे रंग के, गुलाबी रंग के सुंदर वस्त्र पहनिए। नई नई शादी हुई है तो पूरा श्रृंगार कीजिए। अगर आप कुंवारी हैं तो आप नहा धो करके साफ और स्वच्छ कपड़े पहन सकती हैं, लाल रंग के पहन लीजिए, लेकिन काला और नीला आज के दिन ना पहनिए।
इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आप विवाहिता हैं या फिर नहीं हैं तो भी जैसे कि आप तैयार हो गए, श्रृंगार कर लिया है, उसके बाद एक लोटे में ताज़ा जल भर लीजिए। उस जल में कुछ फूल और देखिए दूब घास मिला लीजिए। साथ ही किसी स्वच्छ बगीचे में जाइए और वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले आइए। अगर आप बगीचे से मिट्टी नहीं लाना चाहती हैं तो आप अपने घर के गमले से मिट्टी ले लीजिए। तुलसी के गमले से ना लीजिए, बाकी किसी भी गमले से आप साफ मिट्टी ले लीजिए। उससे आप गण और गौर बना लीजिए। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की जो गण और गौर की जो मूर्तियाँ आपने बनाई हैं उनको उस पटरे पर साथ में स्थापित कीजिए और उनका श्रृंगार कर दीजिए। उनको कपड़े पहनाइए, उनको हल्दी लगाइए, काजल लगाइए, चावल अर्पित कीजिए। हर सुहाग की वस्तुएं उनको अर्पित कीजिए और उनको अर्पित करते हुए गीत गाइए जो गणगौर के गीत होते हैं। इसके बाद दोस्तों, जहां आपने उनको स्थापित किया है उसके पीछे की दीवार पर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, मेहंदी, महावर, इन सब से 16 बिंदियाँ रखिए। उनको रखने के बाद दोस्तों एक थाली में जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोल करके जो सुहाग जल होता है दोस्तों उसे तैयार कर लीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, थाली में आपको जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोल करके सुहाग जल तैयार करें। अब दोनों हाथों में दूब घास लेकर के उस सुहाग जल से गणगौर को छींटे लगाइए और जो सोने या चांदी की अंगूठी होती है उसको भी उस दूब घास के साथ पकड़िए। इसके बाद उस जल में से अपने ऊपर भी छींटे लगाइए। आखिर में आपको क्या करना है कि जो गुना आपने बनाए हैं मीठे, उस गुने को हाथ में लेकर के गणगौर की कथा सुनिए। अच्छा, एक बात और आती है कि जैसे कि आपने रात्रि का व्रत रखा है, कुछ बहनें नवरात्रि का व्रत रखती हैं और गणगौर आ जाता है तो वो आटा नहीं छूना चाहती हैं या कभी कभी वो आटे को हाथ नहीं लगाते या नहीं बनाना चाहती हैं, तो वे गुने की जगह बताशा हाथ में लेकर के माता रानी की कथा सुन सकते हैं। इसके बाद शाम के समय गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र स्थान पर उनका विसर्जन कर दीजिए। अगर आपको गणगौर से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।